मां की ममता अपनी प्यारी बेटी की तलाश में तड़प रही है। प्रशासन से लेकर सरकार तक को इस मां की ममता और उसकी व्यवस्था को समझना नहीं चाहती है। यही वजह है कि आज भी मां सरकार के आला अधिकारी से लेकर राज्य के मुखिया तक की चौखट में अपनी बेटी के इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है। दरअसल घटना उस दरबार क्षेत्र की है जहां आला अधिकारी से लेकर सूबे के मुखिया राज्य में अमन चैन के लिए मत्था टेकते हैं। वहीं उसी दरबार में फूल माला बेचकर जीवन गुजर कर रही उस मां की 14 वर्षीय बेटी को दबंगों ने अगवा कर लिया, जिसका आज तक उस बेटी का पता लगाने की कोशिश न सरकार के मुलाजिमों ने की और न ही सरकार ने। आज भी मजबूर मां हर उन लोगों तक पहुंच रही है जो उसकी गायब बेटी का पता देकर उसे न्याय दिला सके। दरअसल बेटी के इंसाफ के लिए दर दर भटकने को एक ममतामयी मां मजबूर है। कियारी मां डगर डगर इंसाफ के लिए भटक रही है। बेबस और असहाय मां थाने से लेकर एसपी और सीएम तक को न्याय की गुहार लगा चुकी है। पागलों की तरह बेटी की याद कर अकेले थाना और एसपी मुख्यालय का चक्कर लगाने को विवश है। यहाँ तक कि सूबे के मुखिया सीएम हेमंत सोरेन से भी न्याय की गुहार लगा चुकी है। वहां मौजूद सीएम सलाहकार समेत डीआईजी एसपी भी न्याय का आश्वासन मामले की गंभीरता को देखते हुए दिए, लेकिन आश्वासन के 10 दिन बाद भी बेटी के गुनाहगारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर महिला एसपी मुख्यालय पहुंची। हालांकि एसपी से मुलाकात नहीं हो सकी। साहब कब आएंगे, साहब से मिलना है कहकर दिन भर एसपी कार्यालय में इंतजार करती रही। दिन गुजरने के बाद निराश होकर बासुकीनाथ लौट आई। दरअसल देवी स्वरूप पूजे जाने वाले देश में ये कहानी उस महिला की है जो पति के छोड़ने के बाद से बासुकीनाथ धाम में एकलौती बेटी के साथ फूल बेलपत्र बेचकर जीवन यापन कर रही थी, जिसकी 14 वर्षीय बेटी लक्ष्मी बीते 28 जनवरी से गायब है। महिला की माने तो उसकी बेटी का शव बिहार के जयपुर गांव में मिला था। पुलिस ने अनुमान लगाया कि शव लक्ष्मी का होगा। लक्ष्मी का मोबाइल भी आरोपी के पास मिला, लेकिन आरोपी जरमुंडी के दबंग हैं, इसीलिए पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। कई आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। हालांकि मामले में 2 की पुलिस ने गिरफ्तारी भी की है और अकेली महिला को उसके साथ भी अनहोनी घटित होने का डर सता रहा है। उसके साथ भी पूर्व में दबंगों ने उसके साथ गलत किया है। बीते 1 फरवरी को खिजूरी स्थित सीएम के आवास पर गुहार लगाई थी। डीआईजी, एसपी, एसडीपीओ सभी ने अधीनस्थ पदाधिकारियों को जल्द गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया, लेकिन इसके बावजूद महिला के थाना में घंटों बैठे रहने के बाद भी अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई और न ही किसी सही दिशा में जरमुंडी थाना प्रभारी दयानंद शाह की ओर से कोई आश्वासन मिलने की बात सामने आई। पुनः एसपी कार्यालय का महिला चक्कर लगा रही है। उसको मार दिया था बिहार में, जयपुर थाना में मिला था लाश को। तो लाश भी हम नहीं देख पाए, वही लोग जला दिया था उधर। और बेटी का फोटो दिखाया और बेटी खाली देखी। उसके बाद से यहाँ पर आए सीएम साहब के, तो बात हमसे नहीं हो पाया और क्या बोलते हैं, हम जरा गिर गए बात होते होते। तो और क्या किया नहीं किया, एसपी सब लोग था तो बोला वो लोग को अरेस्ट करवाएंगे। और उसके बाद तो फिर कोई बातचीत नहीं। दिन रात थाना में बैठ रहे हैं, जरमुंडी थाना में, कि कहीं कुछ नहीं हो रहा है। वो लोग खाली बोलता है जा रहे हैं, पकड़ने जा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा है अभी तक। तो मेरा बेटी के सिवा कोई सहारा इस दुनिया में नहीं है। मेरा बेटी ही सब कुछ था। हम अकेले जो दौड़ रहे हैं, कभी हमको भी मार सकता है, ऐसा कोई भी नहीं है। इसमें वही मतलब मेरा नूनू को मारने में, मेरा केस में पहले 4 गो था और हमारा केस में पहले हमें को उठाया था जान से मारने के लिए। तो हम बच के आए थे मेरा बेटी को। 2021 में मेरे साथ ऐसा घटना किया था और 2023 में मेरे बेटी के साथ में घर से उठा के ले गया 12 बजे रात में। इसमें रीता देवी है, सुनील यादव है और क्या बोलते हैं और जो है उसका नीतीश यादव है और एगो नाम तो उसका भुला रहे हैं। हत्या का कारण यही है कि 2023 में मतलब मेरे साथ हमको भी उठाया था देवघर से, मेरे साथ भी रेप हुआ था और इसी के मामला में वो केस उठाने आ रही थी बराबर। उसका हरी यादव पकड़ा गया था अगले साल और इसी में मतलब जो है कि उठाने आ रही थी उसका। और एक ठो बार बार मेरा नोनू से मिलती थी मंदिर में आके, तो उसको हम बोलबो कि मेरा बच्चा से काहे मिलता है, हमरे से केस चल रहा है। तो वो मेरे घर पे भी मतलब आती थी सुना में। और किसी को सीआईडी वो लगा के रखी थी जो हम उस दिन घर पे नहीं थे। घर हम चले गए थे थोड़ा घर पे सर सामान लाने के लिए और गए थे
तो इसी में कोई कुछ को बता दिया होगा, हमको झोला झपटा लेके जाते हुए देखे थे, और कोई बता दिया होगा मेरा बच्ची घर पे था, हम बोले दिन भर में लौट जाएंगे, नहीं आ पाए। और उसके बाद इसी में बीच में मेरा बेटी को 12 बजे रात उठा लिया, आए तो मतलब उसको 8:30 बजे रात तक भी बात हुआ था मेरा बेटी से, 8:45 बजे रात तक। तो क्या बोलते हैं बात हुआ, बोले हम बोले खाना वाना खा के बस सो जाना बेटा, तो बोले ठीक है। उसके बाद से मतलब फ़ोन उसका फिर लगाए, घर में रह गए, सबके साथ में बात उत करने लगे। सुबह 7 बजे उठे हैं तो फ़ोन लगा रहे हैं तो उसका लगिए नहीं रहा था। फिर वो क्या बोलते हैं उसका दोस्त जितना लड़की है सबको फ़ोन लगाए मंदिर में, तो बोला बच्चा को हम नहीं देखे हैं दिन भर से, कल जो देखे हैं। उसके बाद फिर हम आए 6:30 बजे तो देखे मेरा घर का पर्दा हटा हुआ था, घर एकदम पूरा खुला हुआ था, और एकदम नूनू का जुत्ती मेरा घर का दहलीज में गिरा हुआ था, एक वो बाहर में था, मेरा गेट के पास चप्पल रखा हुआ था, पहले वाला पुराना वाला चप्पल। और उसके बाद देखें उसका एगो कान वाला नीचे गिरा हुआ था, सब घर द्वार बिखरा हुआ था। अगल बगल में पूछे तो बोलता कि हम लोग नहीं देखे, सुबह से घर खुले देखते हैं। उसके बाद फिर हम उसको जहाँ तक हुआ खोजे, अपना रिलेशन जो सब जगह कहीं नहीं थी बच्चा मेरा। उसके बाद एगो उससे दूध लेते थे, दूध वाला आया तो वो बोला कि कल का हम 1:30-2 बजे आए थे, आपका घर द्वार खुला था, ऐसे घर द्वार आप नहीं रखते थे, इस तरह का आया था घर द्वार खुला। तभी से हमसे जो मेरा बच्चा कब उठा के ले गया। उसके बाद हम गए डायरेक्ट DSP साहब के पास, DSP साहब के पास गए, वहाँ पर लिख करके नहीं दिए नंबर। फिर 1 बजे को हमको धमकी आया था, 1 जनवरी को आया, बोला घर में घुस के मार देंगे, वो अंग्रेज यादव है, वो क्रिमिनल है थोड़ा, तो वही कि मतलब हमको बोला कि मार देंगे। हाँ, तो उसके बाद हम ईटो DSP साहब को दिए जा करके 1 तारीख को ले जा करके, रात में मतलब आया था अब फ़ोन। उसके बाद फिर दिए हम SP साहब को, 1 तारीख को फ़ोन आया, दूसरे दिन हम गए DSP साहब को दिए लिख करके। तो DSP साहब बोले कि तो ठीक है जाइए। उसके बाद वहाँ से हमको भेज दिया, जरमुंडी थाना में आए। जरमुंडी थाना में 29 तारीख से जा रहे थे, फ़ोन से कर रहे थे, वो जो है एगो मतलब आयोग को लिख करके दिए हैं। 2 तारीख को लिखा मेरा आवेदन, 2 तारीख को लिख करके उसके बाद रख लिया। उसके बाद वो चला आया यहाँ दुमका आया, फिर वो हम नहीं कोई कार्रवाई हो रहा था, तो फिर हम आए DSP साहब की यहाँ दुमका। SP साहब फिर यहाँ से ऑर्डर किए, तब वो FIR किया था, तो उसी में पकड़ इधर उधर से पकड़ के लाया। उसी में मेरा मोबाइल का जो नहीं होता टेक्निक में रखा था, मोबाइल द्वारा से मेरा जो दुश्मन है जिससे केस चल रहा था उसी के हाथ में मोबाइल पकड़ाया, बिहार से लाया मोबाइल पकड़ के। तो बच्चा के बारे में बोले बच्चा को मेरा मार दिया था कुआं में। कुछ हुआ या नहीं? कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, जैसे कैसे है, कहीं कुछ नहीं हुआ अभी तक, कहीं कुछ ही ऐसा नहीं देख रहे हैं, कुछ भी नहीं। हम तो थाना में दिन रात, हमको सब कोई देख ही रहे हैं, थाना में हम दिन रात पड़े रहते हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। इसीलिए हम आए हैं SP साहब के यहाँ फिर मिलने के लिए कि क्या बोलते हैं SP साहब। अभी तक मेरा स्थिति इतना ख़राब हो गई कि बच्चा क्रियाक्रम तक नहीं कर पाए। और SP साहब के पास एक दिन आए थे तो बोले कि जाओ DSP साहब के पास। SP साहब निकल रहे थे वहाँ से, अपना जहाँ बैठते हैं वहाँ से निकल रहे, हमको देखें तो फिर वो SP साहब वापस गए। फिर वो मतलब क्या बोले नहीं बोले। उसके बाद एक आदमी भी हमको मतलब पैसा दिया था, 500 रुपया शायद दिए थे हमको देने के लिए, खर्चा इसलिए मुनता आया होगा इसलिए हमको दिया। और उसके बाद हमको बोला कि जाओ DSP साहब के पास। हम गए, लिख करके फ़ोन नंबर भी दिया। DSP साहब बोले तो वो बोला कि जो आपका अपराधी है वो सबका हमको नंबर उपलब्ध करके दो, उसके बाद कुछ होगा नहीं तो नहीं होगा। इसके बीच में गीता हमरम है, वो हमारा घर पे ईटा पत्थर चला रहा है, झूठ हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है। हम बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, मेरे शरीर में एकदम दिन रात खाना पीना नहीं खा रहे, रो रहे हैं। और वो बोलती है कि मतलब झूठ आरोप लगा के हमको जान से मारना चाह रही है। क्या DSP साहब का हम नाम नहीं जानते हैं, क्या नाम है हम नहीं जान रहे। उतना हमारा मतलब जो है कि अभी हाँ CM साहब के पास गए थे, लेकिन हम उनसे बात नहीं कर पाए, हम गिर गए थे वहाँ पे। कागज़ दिए तो रोने लगे, गिर गए थे वहाँ पे। तो हमको CM से बातचीत नहीं हुआ। DSP साहब फिर लिखे जो बताएं, वहाँ से बहुत सारा फोर्स पुलिस आए थे और SP साहब DSP साहब था, क्या क्या मतलब लिखे। और उसके बाद से फिर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और मेरा जान खतरा में है। मेरा घर पे CC कैमरा रोड पर लगा हुआ है, जो हमको 27 को बहुत ही 26 को पूरा मारपीट किया। फिर 27 को 4 बजे हम रात में वहाँ थाना में रुक गए कि मेरा जान मार देगा। थाना में सोए कटहरगाछ के पास, रात भरी मेरा चाल ने स्वेटर कुछ नहीं था, एक ही साड़ी जो अभी पहने हैं वही साड़ी पहन करके